हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे। मेरी दुआ है जहाँ भी रहें खुश रहें। तो जनाब आज मैं आप लोगों के लिए रेनबो लेमन केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको आप शाम की चाय के साथ एंजॉय करें। देखने में कितना प्यारा भी लगेगा, खाने में उतना ही ज़्यादा ये डिलीशियस होगा और बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। बस आपको एक तो आप इस केक को बनाएंगे, एंजॉय भी करेंगे और इतना ये जो है दिखने में बहुत अच्छा लग रहेगा। तो चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ कि किस तरह हमने जो है रेनबो लेमन केक बनाया है, वो भी घर पर झटपट से। तो इंशाल्लाह ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। आप इसकी फ़ाइनल लुक भी देख सकते हैं कि माशाल्लाह से ये हमारा जो केक है, मैंने इसको बेकिंग ट्रे में ही बना लिया था। हाँ, अगर आपके पास सांचा नहीं भी है तो भी आप इसको ईज़िली जो है इस केक को बना सकते हैं। और ये इतना सॉफ्ट, इतना ही ज़बरदस्त किस्म का केक बना है। ऐसे क्या चीज़ हमने इसमें शामिल की है जिसकी वजह से इतना ज़बरदस्त केक बना है। तो चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ कि किस तरह हमने ये बनाया है। तो उसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया और बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। उसमें मैंने 1 कप जो है वो मैंने ऑयल शामिल कर दिया है और घर की ही पिसी हुई 1 कप चीनी ली है मैंने, और बीटर में मैंने थोड़ा सा इसको जो है 1 से 2 मिनट चला लिया। अब मैंने इसके अंदर जो है ना 4 अदद अंडे डालने हैं। तो ये रूम टेम्परेचर पे है, अभी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो फिर हम जो है थोड़ा सा फ्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी जो है मैं जो है 1 बाय 1 जो है अंडे डालती जा रही हूँ। तो टोटल जो हमने इसके अंदर अंडे डालने हैं वो 4 अदद डालने हैं। और आग की कई लोगों की जो है वो अंडे नहीं फूलते, वो यही वजह होती है कि उनका जो बाउल होता है वो थोड़ा सा गीला होता है, जिसकी वजह से या बाउल या बीटर तो वो ड्राई नहीं होता सही से, तो इस वजह से वो अंडे नहीं फूलते। अगर आपके ये मसला हल हो जाए तो आपके अंडे आराम से फूल जाएंगे। अब हमने इसके अंदर जो है बेकिंग पाउडर शामिल कर दिया है 1 टीस्पून, मैंने यहीं पे डाल दिया। अगर यहाँ पे आप नहीं डालना चाहते तो जब हम मैदा डालते हैं ना, छानते हैं, तो उस स्टेज में भी आप इसको शामिल कर सकते हैं। अब हम जनाब इसके अंदर दूध शामिल करेंगे 1/4 कप। इससे जो है ये हमारा जो केक है वो बहुत ज़्यादा खस्ता बनेगा, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो ये भी मैं साथ साथ डालूँ इसमें। अगर आपके पास बीटर नहीं भी है तो भी कोई मसला नहीं है, आप बीटर के बगैर भी बना सकते हैं। अब हम इसके अंदर जो है ना मैदा जो है मैंने लिया 1.5 कप, इसको मैंने अच्छे से छान लिया था। आपने जब भी बेकिंग करनी है आपने छानना ज़रूर है। अगर आप छानेंगे नहीं तो फिर ये होगा कि आपका जो केक है वो फूलेगा नहीं। तो आपने इस स्टेज पे ज़रूर छानना है मैदे को, और ये ख्याल रखें कि मैदा जो है वो फ्रेश होना चाहिए और एकदम से कभी भी नहीं डालना। आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और अगर आपको परेशानी हो कि कहीं मेरा सख्त ना हो जाए केक, तो आप जो है बीटर के बगैर भी यहाँ पे स्टेज पे डाल सकते हैं। लेकिन मैं जो है थोड़ा थोड़ा करके डालती जा रही हूँ मैदे को और जो है बीटर चलाती जा रही हूँ। तो इस तरह जो है हम थोड़ा थोड़ा करके ये प्रोसेस करते रहेंगे जब तक कि हमारा 1.5 कप जो मैदा है वो पूरा नहीं हो जाता। मैं इसीलिए आपको 1/7 बता रही हूँ कि ताकि आप भी सेम ऐसे ही फॉलो करें। मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपी आप तक पहुँच सके। पसंद आए तो अपनी फ्रेंड्स में, फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अब मैंने जो है यही जो लेमन है, लेमन के जो छिलके होते हैं उसको मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया था। और इतने मैंने किया जितना कि 2 टेबलस्पून या 2 टीस्पून जितना, तो इसका जो है ना वो छिलका जो है ग्रेट किए हुए वो हमने इसमें शामिल कर देना है। अभी मैंने इसको जो है ना डिवाइड कर दिया है, बाउल में मैंने इसको शामिल कर दिया है। इसमें मैं एक में जो है मैं ग्रीन कलर ऐड कर दूंगी। आप बेहतर यही होगा कि ड्रॉप्स में मिल जाएगा, ड्रॉप में नहीं है, जैसे मेरे पास पाउडर फॉर्म है लेकिन ये फूड कलर ही है। तो जितना कलर आपको पसंद उसके हिसाब से आपने जो है ना, क्योंकि हमने इसको रेनबो लेमन केक का नाम दिया है तो इसमें कलर नहीं होगा तो फिर ये जो है वो मज़ा ही नहीं आएगा। इसलिए जो है मैंने जो है ना एक में थोड़ा सा 2 से 3 कलर दे दिए हैं। तो पहले मैंने जो है सादा डाल दिया, फिर मैंने जो है इसके ऊपर जो है मैंने येलो कलर का डाल दिया है। तो ये जो है अगर आपके पास इससे भी ज़्यादा कलर अवेलेबल हो तो आपने जो क्या करना है ना कि आपने वो भी इसमें शामिल कर देना। लेकिन मैंने जो है मेरे पास अभी 2 कलर थे और एक सादा हो गया, तो ये बहुत प्यारा लग रहा था। तो अगर आपके पास ग्रीन हो, ग्रीन तो है ही है, रेड हो,
पिंक हो, जो हो आप उसको जो है इसमें शामिल कर सकते हैं। तो बस इसमें ये ख़ास बात होती है कि बस आपने सेंटर में रखना है। अगर आप ट्रे में नहीं बनाना चाहते और अगर आप सांचे में बनाना चाहते हैं तो फिर आपने ये करना है कि बस एक एक चम्मच डालते रहना है और हर एक का जो अलग अलग चमचा होने चाहिए, नहीं कि इसका दूसरे में आ जाए तो फिर वो आपका जो है ना चीज़ ख़राब हो सकती है। तो बस एहतियात से आपने 1 टेबल स्पून डालते जाना है डिफरेंट कलर के। 3 में आ गए, एक वाइट आ गया, ग्रीन आ गया और येलो आ गया। अब देखिए कितना प्यारा लग रहा है। फिर आपने क्या करना है ना, डिज़ाइनिंग के लिए ऐसे इसको गोल गोल करेंगे तो ये देखिए इतना प्यारा सा डिज़ाइन बन जाएगा। ये आपकी मर्ज़ी है, जो आपका दिल करे आप वैसे जो है इसको बना सकते हैं। तो मैंने इसको 180 डिग्री पे जो है ना मैंने 20 से 25 मिनट के लिए जो है इसको बेक कर लिया है। अब इसका एक सिरप बनाना है। तो लेमन सिरप के लिए मैंने 5 टेबल स्पून चीनी ली, नींबू मैंने 4 टेबल स्पून लिया और पानी जो है मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून जितना लूँगी और इसको धीमी आंच पे हम इसको जो है पका लेंगे और ये इसका एक अच्छा सा एक सिरप सा तैयार हो जाएगा। तो केक हमारा बेक हो चुका है। मैंने इसको जब चेक किया तो ये बिल्कुल क्लीन निकला, तो इट्स मीन्स कि ये जो है डन है। तो अब हम इसके ऊपर गरम गरम में ही ये सिरप शामिल कर देंगे। तो ये जो है हमारा ज़बरदस्त किस्म का लेमन केक जो है वो तैयार हो चुका है। और अगर इसके ज़्यादा खूबसूरती चाहते हैं तो ट्रे में मत बनाएं, इसको सांचे में बनाएं तो इसके लेयर्स बहुत ज़्यादा इन्हांस होंगे। तो ये जो है आपने ज़रूर बनाना अपने घर में, आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आपको उसको कट करके दिखाऊंगी कि कितना ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट बना है। तो ये देख सकते हैं कि इसकी जो है कितना ये अच्छा बना है। तो अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। तो जनाब ये हमारे लेमन केक के जो है फाइनल लुक आ चुका है और देख सकते हैं ऊपर मैंने इसको डेकोरेट आप कर सकते हैं लेमन के साथ भी। तो इंशाल्लाह जल्द हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।